लंका वर्णन लंकनी वध लंका में प्रवेश। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए सेल विशाल देखी एक आगे ता पर धाई चढ़ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप को काले खाई गिरि पर चढ़ी लंक तेई देखी कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सरदा यातना घना चहट हट सुबट बीती चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पच्चर रथ बरुथ के घने बहुरूप नसीचर जूथ अति पर सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसमें सुंदर बहुत से सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथ के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुल माल देह विशाल सेल समान अति बल गर्जहि। नाना अखार्य भेरहि बहुविधि एक एक तर्जहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक एक को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहुदिस रच ही कहु मन मिष मानुष देनु खर अज खल निशाचर बक्ष ही। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही। रघुवीर सर तीर्थ शरीर त्यागी गति पही सही। भयंकर श्री वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बानर रूपी तीर्थों में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसी नगर करो पई हसार। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंक चलयो सुमरी नरहरि। नाम लंकनी एक निसीचरी सो कह चलयो मोहि निद्री। जाने नहीं मर्मु सठ मोरा मोहार जाने लगी चोरा मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर भम्मत धरनी ठगमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।
पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विने सशंका। तब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुन सिचर संधारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्र से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यो तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र से के सत्संग से होता है। प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गर्ल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता के लिए लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेन समता ही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अत लग रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही लघु रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जह तय अनगनित योदा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीख विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर त भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था।